हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये इस मूवी का दूसरा पार्ट है। हमने इसके फर्स्ट पार्ट को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं या फिर उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट की स्टोरी को शुरू करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था लॉरा की गाड़ी एक टनल में जाती है और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक्सीडेंट एक दूसरे माफिया के गैंग ने किया था। इस एक्सीडेंट की वजह से लॉरा के पेट में जो बच्चा था उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस एक्सीडेंट में लॉरा की जान बच जाती है। लेकिन अब तक उसने मसीमो को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसके बाद हम लोग लॉरा और मसीमो को एक साथ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आज ही के दिन ये दोनों शादी करने वाले थे। लॉरा उससे कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। यहीं पे वल्गा आती है और वो मसीमो से कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वेडिंग से पहले दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है। इसके बाद वल्गा लॉरा से पूछती है क्या तुमने मसीमो के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लॉरा ये राज अपने तक ही रखती है, जिसकी वजह से उसे काफी टेंशन होती है और वो सिगरेट पीने लगती है। लॉरा वल्गा से ये बोलती है अगर मसीमो ये बात जान जाएगा कि उसका बेबी इस एक्सीडेंट में मारा गया था तब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा और उस एक्सीडेंट को जिसने भी कराया था वो उन लोगों से लड़ाई करेगा और उन्हें मार देगा। लेकिन लॉरा ऐसा नहीं चाहती थी कि मसीमो किसी को मारे, इसलिए वो मसीमो को इस बारे में कोई भी बात नहीं बताती है। इसके बाद लॉरा और मसीमो की शादी होती है। शादी के बाद ये दोनों घर में आते हैं। मसीमो उससे कहता है तुम्हारे पास आराम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद मुझे जो भी मन में आएगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन लॉरा उससे बोलती है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। इसके बाद वो मसीमो को बांध देती है और उसे प्लेजर देती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो रस्सियों को खोल देती है और वो मसीमो से कहती है अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर हम लोग लॉरा की दोस्त ओल्गा और मसीमो का दोस्त डोमिनी को एक साथ देखते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी अब शुरू हो जाती है। दिन में लॉरा मसीमो से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। मसीमो उससे बोलता है जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुल लगती हो। इसके बाद ये दोनों एंजॉय करते हैं। जब ये दोनों घर आते हैं तब ये देखते हैं ओल्गा और डोमिनी एक साथ हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर मसीमो उनसे बोलता है मैंने तुम लोगों के लिए एक वेकेशन प्लान किया है। मसीमो को यहाँ अपने बिजनेस का कुछ काम होता है। यहीं पर ओल्गा लॉरा से कहती है हमें वेकेशन में गए बहुत दिन हो चुके हैं और हम लोगों को वेकेशन में जाना चाहिए। जब ये दोनों डिनर कर रही होती हैं तब ओल्गा नोटिस करती है लॉरा थोड़ा अपसेट है। लॉरा उसे बताती है मसीमो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी मैं मसीमो को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करती हूँ। इसके बाद लॉरा जब रात को मसीमो को मिस कर रही होती है तब वो मसीमो को अपने पास बुलाती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है मसीमो को एक कॉल आता है। मसीमो लॉरा से कहता है अब हमारा हनीमून खत्म हो चुका है और हमें अपने लाइफ में फिर से लौट जाना चाहिए। इसके बाद लॉरा ओल्गा से मिलती है और ये दोनों बहुत सारी बातें एक साथ करते हैं। जब ये दोनों लंच के लिए जाते हैं तब ये देखते हैं मसीमो के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। उसी वक्त मसीमो यहाँ आता है और वो इन लोगों से कहता है अब हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। लॉरा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो मसीमो से लड़ने लगती है। वो मसीमो से बोलती है हमारी लव स्टोरी की शुरुआत बहुत खराब तरीके से हुई थी, क्योंकि तुमने मुझे किडनैप कर लिया था। तुम अपने लाइफ में सारे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बोलकर लॉरा यहाँ से चली जाती है। मसीमो अपनी बातों के लिए लॉरा से सॉरी बोलता है। एक दिन जब लॉरा यहाँ घूम रही होती है तब वहाँ का गार्डनर उसके पास आता है जिसका नाम नाचो है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। लॉरा उसे बोलती है तुम मसीमो के यहाँ कब से काम कर रहे हो। नाचो उसे बताता है मैं हाल ही के दिनों में यहाँ आया हूँ और कुछ ही दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। कुछ बातें करने के बाद नाचो यहाँ से चला जाता है। आज क्रिसमस की शाम है और मसीमो ने लॉरा के पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया है। मसीमो यहाँ लॉरा को गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट में कुछ पेपर्स होते हैं और वो लॉरा से बोलता है अब तुम्हारी खुद की एक कंपनी है। मुझे पता है तुम्हें फैशन बहुत पसंद है, तुम्हें काम करना बहुत पसंद है, इसलिए मसीमो ने उसे एक कंपनी गिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मसीमो लॉरा से पूछता है मेरा गिफ्ट कहाँ है। लॉरा उससे बोलती है तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहीं पे डोमिनी ओल्गा को प्रपोज करता है। ओल्गा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं। रात में लॉरा मसीमो को एक स्पेशल रूम में बुलाती है। यहाँ काफी सारी चीजें होती हैं और लॉरा मसीमो को ये ऑफर देती है तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम आज रात मेरे साथ कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लॉरा अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने के लिए मसीमो को थैंक्स बोलती है। मसीमो से बताता है उसके फादर के मौत के बाद अब उसके पास परिवार के नाम पर सिर्फ मारियो बचा है, जो कि उसके फादर के लिए काम करता था और अब वो उसके लिए काम करता है। लॉरा के एक्सीडेंट के बाद मारियो इसकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। मारियो इस जॉब को छोड़ देता है क्योंकि लॉरा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी के जिम्मे थी और इस एक्सीडेंट के लिए वो खुद को ब्लेम करता है।
और इसलिए वो यहाँ से चला गया। लोरा उसे बोलती है क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता है? तब मसीमो उसे बताता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक ब्रदर है। जब लोरा ये बात सुनती है तब उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि अब तक उसे मसीमो के उस भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मसीमो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है और अपनी बात को यहीं पर छोड़कर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोरा अपनी कंपनी में आती है। कंपनी के एक वर्कर लोरा के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाती है। रात में पार्टी होती है। इस पार्टी में लोरा बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मसीमो जब अपने बिजनेस के बारे में लोगों से बातें कर रहा होता है, उस वक्त लोरा यहाँ आती है और वो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मसीमो से बोलता है मुझे एक मीटिंग करनी है। तब लोरा उससे बोलती है तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मसीमो को यहाँ से गए काफी देर हो जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तब मसीमो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है। ये मसीमो की वही एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे मसीमो ने लोरा को देखने के बाद ब्रेकअप कर लिया था। लोरा देखती है वो लड़की मसीमो को कहीं ले जा रही है। इसके बाद लोरा उन दोनों का पीछा करने लगती है। जब वो एक रूम का दरवाजा खोलती है तब वो देखती है मसीमो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है नाचो उसे मिलता है। वो नाचो से कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा सकते हो? वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो नाचो के साथ बहुत दूर चली जाती है। यहाँ नाचो उससे कहता है कुछ ही देर में मैं फ्लाइट से अपने घर जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इसके बाद लोरा मसीमो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद वो अपने माँ को कॉल लगाती है और वो अपनी माँ से ये बोलती है मसीमो ने आज जो भी कुछ किया है इसके बाद मैं मसीमो के साथ नहीं रह सकती हूँ और कुछ दिनों के लिए वो अकेला रहना चाहती है। इसके बाद वो नाचो के साथ आ जाती है। हम लोग देखते हैं नाचो के पास एक बहुत ही अच्छा घर है जो कि एक बीच के पास है। लोरा उससे बोलती है तुम्हारे घर में जो कपड़े पड़े हुए थे मैंने उसे पहन लिए, शायद ये कपड़े तुम्हारे गर्लफ्रेंड के होंगे। तब नाचो उसे बोलता है मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कपड़े मेरी सिस्टर के हैं और वो थोड़ी देर बाद यहाँ उससे मिलने के लिए आने वाली है। लोरा की मदर सीधे मसीमो के पास पहुंच जाती है और वो मसीमो को बुरा भला सुनाती है और वो उससे कहती है आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो लोरा यहाँ से चली गई, और वो उसे थप्पड़ भी मारती है। मसीमो को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद मसीमो अपने सारे आदमियों को लोरा को ढूंढने में लगा देता है। यहीं पे हम लोग नाचो और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि लोरा के साथ होती है। नाचो की सिस्टर लोरा से ये कहती है मेरा भाई बहुत ही अच्छा है और वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। उसकी सिस्टर लोरा से ये कहती है कि उसे नाचो की गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। अगले सीन में हम लोग मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं। उसने मसीमो के लिए एक मीटिंग रखी थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मसीमो के ऑपोजिशन वाली टीम से होती है और वो मसीमो को ये बात बोलती है कोई भी ऐसी वैसी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ है हमें उसे भूल जाना चाहिए और हमें अपनी लाइफ फिर से शुरू करनी चाहिए। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तब हमारा बिजनेस भी काफी मजबूत हो सकता है। लेकिन मसीमो उसकी बातों को सुनने के बाद उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है उसे ऐसा पहले ही लग रहा था कि उसने कुछ तो किया है। इधर लोरा एक मूवी देख रही होती है। उस मूवी को देखते हुए लोरा को मसीमो की बहुत याद आती है। वो नाचो से कहती है वो मसीमो को बहुत मिस कर रही है। नाचो उसे समझाने की कोशिश करता है तुम जैसी एक अच्छी लड़की मसीमो जैसे बुरे लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई हो? तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जबकि मसीमो एक बुरा आदमी है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लोरा उससे कहती है शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मसीमो ने मुझे चीट किया है। फिर नाचो उससे कहता है तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को चीट करने वाला बहुत ही बेवकूफ आदमी होगा, और वो लोरा से कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। वहीं दूसरी ओर हम लोग मसीमो के एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एड्रियानो से बात कर रही होती है। एड्रियानो वही आदमी है जो कि मसीमो का भाई है, जो कि बिल्कुल मसीमो की तरह ही दिखता था। एड्रियानो उससे बोलता है सब कुछ तो बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी गड़बड़ कैसे हो गई? ये लोग डर रहे थे कि मसीमो सब कुछ पता कर लेगा। यहीं पर एक आदमी उनके पास आता है और इस आदमी को इन लोगों ने लोरा को किडनैप करने के लिए बोला था। वो आदमी इन लोगों से कहता है लोरा कहीं चली गई है और वो लोरा को किडनैप नहीं कर सका। इस बात से ये दोनों बहुत गुस्सा होते हैं और उस आदमी को यहीं पर मार देते हैं। डोमिनी को ये बात पता चल जाती है कि लोरा नाचो के साथ है। इसके बाद नाचो को मारने के लिए ये लोग अपने आदमी भेजते हैं। वहीं इधर हम लोग लोरा और नाचो को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में अचानक मसीमो का आदमी यहाँ आता है। नाचो और उसके बीच में फाइट होती है, लेकिन नाचो उसे बहुत मारता है। लोरा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। अगली सुबह जब लोरा नाचो से बात कर रही होती है तब वो उससे पूछती है तुम तो सिर्फ एक गार्डनर हो, तो तुम्हें कोई क्यों मारना चाहता है? तब नाचो उससे बोलता है तुम्हें इन बातों का टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद लोरा उससे पूछती है तुम इतनी अच्छी और महंगी लाइफ कैसे जीते हो? नाचो उससे कहता है मेरे फादर बहुत रिच हैं। नाचो उसके सारे सवालों का जवाब देता है,
नाचो उससे कहता है चलो आज कहीं बाहर चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। मसीमो को जब अपने आदमी के बारे में पता चलता है कि नाचो ने उसे बहुत मारा है तब वो बहुत गुस्सा होता है। वहीं इधर नाचो और लौरा एक बीच में बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये दोनों यहाँ काफी मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय गुजारते हैं। अगले दिन नाचो को कुछ काम होता है, इसलिए वो लौरा को अपनी सिस्टर के साथ छोड़कर यहाँ से जाता है। लौरा देखती है नाचो अपने फादर के साथ बात कर रहा है और उनसे बात करने के बाद वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। जब वो इसके बारे में नाचो से पूछती है वो उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन ये दोनों एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। तभी मसीमो को लौरा के बारे में एक मैसेज मिलता है और उसे लेने के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। जब लौरा सो रही होती है तब रात में उसे नाचो के बारे में सपने आते हैं। जब वो नाचो से बात करती है तब वो काफी खुश होती है। ब्रेकफास्ट करते हुए नाचो उससे बोलता है तुम्हें मेरे फादर से मिलना पड़ेगा। लौरा उससे बोलती है इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाचो उससे बोलता है एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, वहाँ मसीमो भी आने वाला है। ये बात सुनकर लौरा उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो? तब नाचो उसे बताता है मैं यहाँ का माफिया का बेटा हूँ। मसीमो और मेरे फादर एक दूसरे के दुश्मन हैं। लौरा उसे पूछती है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें मुझे यहाँ लाने के लिए कहा था? नाचो उससे बोलता है मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। लौरा उससे बोलती है अगर मैं खुद नहीं आती तब तुम क्या करते? नाचो उससे कहता है तब मैं तुम्हें यहाँ लाने के कुछ और तरीके ढूंढ लेता। ये सब सुनकर लौरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ रही थी। इस पर नाचो उससे बताता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग है वो बिल्कुल सच्ची है और मैं रियल में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद नाचो लौरा को अपने साथ मीटिंग में लेकर जाने लगता है। वो लौरा को ये बात कहता है वो कभी भी एक गैंगस्टर बनना नहीं चाहता, जबकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। जब नाचो और लौरा यहाँ पहुँचते हैं तब 2 गार्ड्स उसके पास आते हैं। वो गार्ड्स नाचो से कहते हैं अब लौरा हमारे पास रहेगी। नाचो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लौरा को उन गार्ड्स के साथ भेज देता है। यहीं पे नाचो के फादर मसीमो से मिलते हैं और वो उससे बोलते हैं मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे तुम्हारे फादर के साथ कुछ डील हुई थी जिसकी वजह से हम लोग अपने लिमिट में रहते थे, लेकिन जब से तुमने बिजनेस को संभाला है तुम्हारी कोई भी लिमिट नहीं है और तुम्हारे वजह से हम सारे लोग डेंजर में आ चुके हैं। अब मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। अगर तुम इस बिजनेस में अपने भाई को लेकर आते हो तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसीमो इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो उससे कहता है मेरे फादर ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है, अगर मेरे भाई को ये सब मिल गया तो वो सारा कुछ बर्बाद कर देगा। उसके फादर कहते हैं तुम्हारे गुस्से से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि तुम्हारी वाइफ अब भी हमारे कब्जे में है। लेकिन वो कहते हैं लौरा यहाँ बिल्कुल सेफ है। यहीं पर नाचो भी होता है और नाचो अपने फादर को बताता है लौरा को कोई और आदमी लेकर गया है। ये बात सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अब नाचो और मसीमो दोनों लौरा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं लौरा अब एड्रिनो के सामने है। लौरा उससे पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब वो उसके सामने जाती है तब उसे ये बात समझ में आती है कि ये मसीमो नहीं है। वो लौरा से कहता है मैं मसीमो का सब कुछ छीन लूंगा। मसीमो यहाँ लौरा को बचाने के लिए आने वाला था और जैसे ही वो यहाँ पहुँचता एड्रिनो उसे मार देता। यहीं पर मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। वो कहती है मसीमो ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तभी नाचो और मसीमो वहाँ पहुँच जाते हैं और ये सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। एड्रिनो मसीमो को 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम लौरा को चुनो या फिर हमारे फादर का बिजनेस को चुनो, दोनों में से एक ऑप्शन तुम्हें चुननी होगी। ये लोग लौरा को मारने वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त नाचो मसीमो की गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है और मसीमो एड्रिनो को शूट करता है। यहाँ पर लौरा को भी गोली लग जाती है, लेकिन तभी नाचो मसीमो पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो अपनी गन नीचे कर लेता है और इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। वो लौरा को अपनी बाहों में लेकर बहुत रोता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। लौरा की मौत यहाँ नहीं होती है। लौरा को गोली लगने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया है, इसलिए इस मूवी का तीसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो 1 लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।